वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं एमसीक्यू की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में काम में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे कि ऑप्शन को देखकर ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, तो बच्चे क्या काम करते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसकी पूरी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए आंसर निकाल कर आते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना टाइम भी बचाना है और ऑप्शन जो दे रखे होंगे आपको, उन्हीं की हेल्प से आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी इस बच्चे क्या काम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसकी। ठीक है, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसमें टाइम हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास और क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बचाकर रखना है। ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको जितनी जल्दी हो सके, कम से कम समय में बहुत ही जल्दी से सॉल्व करना है। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर आर इन द रेशो 5:6। आपके सामने 2 नंबर है, कोई 2 नंबर रहेंगे जिनका रेशो 5:6 है। कोई 2 नंबर थे, उनका रेशो 5:6 है। If 8 is subtract from each of the number, अगर उनमें से हम 8 को घटा दें तो नया रेशो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो वो 2 नंबर बताइए कौन से हैं। तो यहाँ पर वो दोनों नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या काम करेंगे, 2 नंबर पूछे तो मानेंगे एक नंबर x है, एक नंबर y है, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे, उस तरीके से करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को देखेंगे, हमसे कहा है नंबर, तो यहाँ पर दोनों नंबर है, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला दूसरा पहला दूसरा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में ही हमारा कोई ना कोई एक ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब वो किस तरीके देखेंगे कि रेशो कितना होता है, 5:6 होता है उन दोनों नंबरों का। और अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें उनमें से, तो रेशो कितना बन जाता है, 4:5 बन जाता है। तो क्या काम करो, आप इनमें से नंबर पकड़ लो और उसमें से 8 घटा लो। 8 घटाने के बाद अगर उनका रेशो 4:5 आता है, वो अपना आंसर ठीक है। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेंथी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या काम करा, मान लो हमने ये वाला क्वेश्चन पकड़ लिया 40, ये वाला ऑप्शन पकड़ लिया 40 एंड 42। तो रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं कि इसमें से हम 8 घटाएं, तो 8 घटा लिया 8। कितने बचे आपके पास, ऊपर तो बचे 32 और नीचे बचे 12 में 60 के बचे 4, 34। अब ये देखिए, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि डिवाइड होने के बाद रेशो कितना बनना चाहिए, 4:5 बनना चाहिए। ये तो बात है, 4:5 अगर बनता है तो आपका ऑप्शन ठीक है। नहीं बनी बात, तो आप दूसरा काउंट करके देंगे, मान लो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब एक नंबर दे रखा है दूसरा 40 और अपन 42, इसमें से 8 को माइनस कीजिए, 8 माइनस कर दीजिए, कोई बात नहीं, माइनस कर दी, क्योंकि हमें 2 नंबर देखने, कौन कौन से 2 नंबर है, 8 माइनस कर दिए। कितने बचे, 42 में से 8 गए कितने, 34, 12 में से 8 गए 4 बचे, और नीचे कितने बचे, 40। अब नीचे वाला नंबर तो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, लेकिन ऊपर वाला नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये नंबर, अब ये वाला चेक कर लीजिए, 40/40 है, में से 8 माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 32, और नीचे कितने हो गए, 40। तो ये इनको डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। समझ गए बात। दूसरी चीज, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको जो रेशो दे रखा है 5:6, ठीक है, 5:6, तो आप इससे भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 से ये डिवाइड हो गया, 6 से ये डिवाइड हो गया, सिंपल सी बात है। तो अभी अपना आंसर ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी, 40,48। ओके स्टूडेंट, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन को देखकर ही अपना आंसर बताएंगे। वहां पर बहुत कम समय मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, एमसीक्यू कुछ बदल चुके हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक नंबर के शामिल होंगे उसमें। तो आप
इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ कि ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है। x और y की वैल्यू मतलब है सॉल्यूशन आपको बतानी है, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है कि आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना है कि एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या वगैरह वगैरह कोई सा मेथड लगाएंगे, नहीं, केवल ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, यहाँ पर x बड़ा होगा, y छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, तो x की वैल्यू बड़ी होगी, y की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 3 या 5 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू छोटी होगी, y। अब हमारे पास बचे ये और ये ऑप्शन, ठीक है, इसमें चेक करते हैं। अब x में से y को घटा दो तो 2 बचना चाहिए, तो ठीक है, 5 में से 3 घटाए 2 बचे, अच्छी बात है। और फिर लेकिन क्या बात है कि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन 5 में से 3 को जोड़ोगे तो 4 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ठीक है, इनको चेक करते हैं, 3 में से घटाए 2 बचे और 3 और 1 कितना हुआ, 4, तो ये ऑप्शन अपना ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, सी, 3 एंड 1, ठीक है। केवल ऑप्शन को देखकर ही आंसर बताइए कौन से ऑप्शन का आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगर ऑप्शन को देखकर आप आंसर नहीं बता पाते हैं तो समझिए आपको भी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। आपको एरिया कैलकुलेट करना है जो कि इस लाइन में बाउंड कर रखा है, मतलब बांध लिया गया है। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, और ये लाइन जा रही है। लाइन का मतलब ये एक तरह से इक्वेशन है। जब हम किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, आपको पता है। तो इक्वेशन आपको ये दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस लाइन में मतलब इस इक्वेशन में ये जो एरिया कवर कर रखा है, ये इसका एरिया आपको बताना है, कितना एरिया इसने बाउंड कर रखा है, ठीक है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे ये आपको चेक करना है। तो आप जानते हैं जब दो इक्वेशन होती हैं, मतलब 2 एक्सिस होती हैं, एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे को कितने पर कट करती है, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, उससे निकालेंगे। तो इसका बेस तो ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ से यहाँ तक बेस देखिए, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बेस हो गया 10। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में होते हैं तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का आधा, दोनों की मल्टीप्लाई का क्या कर लेते हैं, आधा, तो ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। तो आप देख रहे हैं दोनों की मल्टीप्लाई का आधा देख लीजिए, 10 और 10, 10 10 का कितना जाएगा 100, और 100 का आधा कितना हो गया 50, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आप बहुत से बच्चे क्या काम करेंगे, बहुत दे लगाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आपको ये डिस्टेंस लिखना है कि दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट और आधा कर देना है। आप कर देंगे तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है, बस आपको फार्मूला लिखिए, दोनों की प्रोडक्ट का हाफ हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से कट गए 10 पंजे कितना हो गया 50 यूनिट स्क्वायर, कितना हो जाएगा यूनिट। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन किसी तरह का मिल सकता है, एक तरफ पर डिस्टेंस ज्यादा, एक तरफ पर कम, कैसा भी हो सकता है। तो क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई और उसका क्या कर दें, आधा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखेंगे एज वाले बहुत से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं,
ठीक है, आपकी बुक में भी एज के क्वेश्चन दे रखे हैं। आप प्रैक्टिस बुक की तैयारी कर रहे होंगे किसी भी बुक से, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी आपके सामने आ रहे होंगे एज के बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर बच्चे क्या काम करेंगे, इसको भी पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तब अपने ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल ऑप्शन को देखकर ही आंसर बताना है, तो किस तरीके से बताएंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फादर एज इज 6 टाइम्स, फादर की जो एज है वो 6 टाइम्स है इन सन, अपने बेटे से 6 गुनी है। केवल ये भी इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे लिए, इसी से अपना आंसर आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, जब पिताजी की एज अपने बेटे से 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुनी है, मतलब 6 गुने बड़े हैं, तो इस ऑप्शन में भी 6 गुना आंसर आना चाहिए अपना, है ना। तो देखते हैं, तो बेटा छोटा होगा और पिताजी की एज क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसमें बेटे की पहले पूछिए और फादर की बाद में पूछिए। तो बेटे की उम्र पहले लिखी जाएगी और फादर की बाद में लिखी जाएगी, तो दोनों का जो रिलेशन होगा वो 6 गुना होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से 6 गुने हैं। तो एक तो 4 3 24, एक तो ये तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 5 और 50 है ये, ठीक। दूसरा 3 और 24 है, ये 3 8 के 24 है, 8 गुना हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 4 3 24 और 6 6 36, जो 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो अब 2 ऑप्शन फंस गए हमारे सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाए, तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। 4 years hence, 4 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम, 4 साल बाद फादर की एज 4 गुनी में आती है, तो 4 साल बाद देखिए, ठीक है। तो प्रेजेंट डे कितनी आएगी, 4 साल बाद देखेंगे, पहले 4 थी 24 थी, तो ये कितनी थी 6 गुना थी, कितनी थी 6 गुना, ठीक है। अब 4 साल बाद, 4 साल का मतलब है 4 साल बड़े हो गए, अब 4 साल बड़े का मतलब ये तो हो गया 8 साल का और ये हो गए कितने के 28 के, ठीक है। अब देखेंगे इनमें कोई रिलेशन नहीं बन गया, 8 चौक 4 गुना तो हो ही रहे थे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं 6 और 36, इन दोनों में देखते हैं 6 6 36 6 गुना है, लेकिन 4 साल बाद 6 और 4 कितने हुए 10 और 36 और 4 कितने हुए 40, ये हुए 4 गुना, 10 चौक 4 गुना हो गए, तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी हम करा देंगे, लेकिन बेसिक में हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो ऑप्शन को देखकर ही आंसर बताया जाता है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ऑप्शन को देखकर ही आंसर बता दीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को पढ़िए और x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, x और y पर टोटल करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और कमेंट में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर ठीक होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जिन बच्चों का आंसर ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपके सामने बता दूंगा। केवल ऑप्शन को देखकर ही आंसर बताना है, क्या आंसर इसका आना है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी ये, इसके बाद हम फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।